केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 256 हो गई है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने आज केरल पर टूटे इस कुदरत के कहर पर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा भी आज वायनाड का दौरा करने वाले दोनों भूस्खलन प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे, पीड़ितों से मिलेंगे। इससे पहले राहुल गांधी बुधवार को वायनाड जाने वाले थे, लेकिन मौसम खराब था, इस वजह से प्लान कैंसिल करना पड़ा। सोमवार को वायनाड पर टूटे कुदरत के इस कहर के बाद से पहाड़ी की चोटी से पानी के तेज बहाव ने छोटी इरुवा झिंझी नदी के बहने की दिशा को ही बदल दिया और इससे उसके किनारों पर मौजूद हर चीज डूब गई। सैटेलाइट से ली गई कुछ तस्वीरें हैं। पहले पहाड़ी के बीच में बहने वाली इस इरुवा झिंझी नदी के रूट पर जहां पर हरियाली दिखाई देती थी, वहां पर अब सिर्फ मलबा नजर आ रहा है। भूस्खलन से पहले नदी एक सीधी रेखा में बह रही थी और किनारे पर गांव बसे हुए थे, लेकिन अब पूरी नदी ने अपना इलाका कवर कर लिया और सब कुछ तबाह कर दिया। भूस्खलन के बाद से वायनाड में पूरे के पूरे 4 गांव साफ हो गए हैं। भारी बारिश के बीच में कीचड़, चट्टानों और पेड़ों के बड़े बड़े टुकड़ों की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन मुश्किलें आ रही हैं। उम्मीद है कि आज दोपहर तक चूरल माला को मुंडकई के बीच में 190 फीट का पुल बनकर तैयार भी हो जाएगा। अट्टा माला, मुंडकई और चूरल माला में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए आज रेस्क्यू ऑपरेशन और तेज करने की कोशिश की जा रही है। वायनाड की तस्वीरें उस तबाही की कहानी बयां कर रही हैं, जिसने केरल ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। लैंडस्लाइड सोमवार देर रात करीब 2 बजे और मंगलवार सुबह 4 बजे के बीच मुंडकई, चूरलमला, अट्टामाला और नूलपुझा गांव में हुई। इसके बाद जो सैलाब आया उसमें घर, पुल, सड़कें और गाड़ियां सब बह गए। ये वही बड़ी बड़ी चट्टानें हैं जो भारी बारिश और लैंडस्लाइड के बाद पानी के साथ बहकर आईं और लोगों पर मौत बनकर टूट पड़ी। सैलाब के रास्ते में जो आया बहता चला गया, पेड़ तक जड़ से उखड़ते चले गए। जेसीबी के जरिए जिन घरों से मलबा निकाला जा रहा है, ये वही घर हैं जिनमें सैलाब मौत बनकर घुसा और पीछे छोड़ गया तबाही के निशान। नदी किनारे मलबे में दबी कार तबाही के उसी सैलाब में बहकर यहां पहुंची है। आधी रात के बाद तबाही का वो मंजर कितना खतरनाक रहा होगा, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस जगह मंदिर हुआ करते थे वो अब सपाट हो चुकी है। वायनाड में बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही है। मौसम खराब है, लेकिन मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, इस उम्मीद के साथ कि शायद कुछ सांसें अभी बाकी हों। अब भी लैंडस्लाइड वाले इलाकों में लोगों के फंसे होने की खबर है। चूरलमाला और मुंडकई के बीच जो पुल ढह गया था, उसे सेना के जवान फिर से बनाने में जुटे हैं, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आ सके। वायनाड से शिल्पा नायर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। मौसम की मार से जुड़ी हुई एक और खबर, कुल्लू में भारी बारिश के बाद व्यास और पार्वती नदी उफान पर है, जिसका असर वहां पर किनारे बसे इलाकों पर दिख रहा है। व्यास नदी की उफनती लहरों में एक निर्माणाधीन इमारत जमींदोज हो गई, वो बह गई। वहीं नदी में उफान के बाद से कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे 3 बाधित हो गया है। उत्तराखंड में मंगलवार से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद जमकर तबाही देखी है। टिहरी में पहले भारी बारिश हुई और उसके बाद से बादल फट गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं केदारनाथ मार्ग पर भी बादल फटा है और नेशनल हाईवे का एक हिस्सा सैलाब की चपेट में आ गया। इसके अलावा हरिद्वार, नैनीताल और बागेश्वर में भी जल प्रलय की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड के टिहरी जिले की हैं, जहां नौताड़ गांव में बादल फटा तो सैलाब का जोर देखकर रेस्क्यू टीम के कदम भी कुछ देर के लिए थम गए। तेज रफ्तार से बहते सैलाब में मलबा भी और बड़ी बड़ी चट्टानें भी। पहाड़ी से बहकर आते इस पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि एक घर को अपने साथ बहा ले गया। मलबे में परिवार के 2 लोग दफन हो गए, जबकि तीसरे शख्स को रेस्क्यू टीम ने जिंदा बाहर निकाला है। एक साधु लापता है, जिसे एसडीआरएफ की टीम खोज रही है। अब जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये रामनगर देहरादून जाने वाला नेशनल हाईवे है,
जिसका एक हिस्सा जो उस नाले के ऊपर से गुजर रहा था, पानी के इस तूफानी बहाव की भेंट चढ़ गया। ये हादसा केदारनाथ मार्ग पर बादल फटने से हुआ। फिलहाल भीमबली में करीब 200 तीर्थ यात्रियों को प्रशासन ने सुरक्षित रोका। तीसरी दिल दहलाने वाली तस्वीर नैनीताल से आई है, जहां काला डूंगी के मैथिल शाह नाले में एक कार बह गई। देखिए किस तरह पानी और मलबे का ये सैलाब कार को धकेलकर अपने साथ बहा ले जा रहा है। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश को 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। ये तस्वीरें हरिद्वार की हैं, जहां सूखी नदी इस कदर उफान पर है कि कावड़ियों के ट्रक को भी बहा ले गई। पहले भी 4 गाड़ियां बह चुकी है, 8-9 गाड़ियां बह चुकी है, सॉरी पहले भी 8-9 गाड़ियां बह चुकी है। आप देख सकते हैं हमारा एक ट्रक जो कि कावड़ियों का है। पुल पार करते वक्त पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि बस कुछ ही सेकंड में ट्रक नदी के आगोश में समा गया। अब जरा इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। पानी अपने किनारों को इतनी तेजी से काट रहा है कि एक मकान चंद सेकंड में नदी की लहरों में समा गया। बागेश्वर में भी सरयू नदी उफान पर है। पानी का बहाव इतना तेज था कि 2 लोग नदी में बह गए। एक युवक को रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। मूसलाधार बारिश ने चिलचिलाती गर्मी से जहां देश की राजधानी दिल्ली को राहत तो दी, लेकिन मुसीबत बनकर भी बरसे तमाम इलाकों में भारी जल भराव की वजह से दिल्ली की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। देर रात तक बारिश का दौर जारी रहा और तकरीबन पूरी रात दिल्ली की सड़कों पर जाम देखने को मिला। और अक्सर सुबह और शाम के समय में जो जाम देखने को मिलता, बिल्कुल उसी तरह का मंजर रात भर दिखा। आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश पूर्वी दिल्ली में हुई। दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर में भी जबरदस्त बारिश हुई है। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दी और अभी भी जल भराव है। और हर साल की तरह तस्वीर राजधानी दिल्ली में एक बार फिर जस के तस कुछ घंटों की बीती रात की बरसात और दिल्ली के आईटीओ पर जल जमाव। और आप देखिए कि ये जो सड़क है आईटीओ का थोड़ा निचला इलाका है, हालांकि दूसरी तरफ की स्थिति बेहतर है, लेकिन जब आप आईटीओ से यमुना पार या नोएडा गाजियाबाद की ओर जाएंगे तो इस सड़क पर आपको जल जमाव दिखाई देगा। 1 फीट तक पानी है। हालांकि दूसरी तरफ से वाटर पंप किया जा रहा है, लेकिन इस तरफ की स्थिति से आप समझ सकते हैं कि अगर गाड़ियों की श्रृंखला ज्यादा हुई तो यहाँ निकलने में दिक्कत होगी। लेकिन नुकसान दरअसल ये है कि अगर इस बीच कोई पैदल चल के आता है और अगर कोई मैनहोल का ढक्कन खुला हुआ हो तो एक दूसरा हादसा हो सकता है। हालांकि 3-4 घंटों की बरसात के बाद दिल्ली के कई इलाकों में इस तरह की जल जमाव की स्थिति देखने को मिली। कुछ इलाकों में पानी नीचे घट गया, लेकिन बादलों का डेरा अभी भी आसमान में है और अगर तेज बरसात होती है तो आप ऐसी ही तस्वीर हर जगह देखेंगे। देखिए, अब जब ये दिल्ली पुलिस की एक वैन गुजर रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीच के हिस्सों में कितना पानी है। देखिए, कार जो है उसके पूरे पहिए लगभग डूबे हुए हैं। तो 1 फीट तक का पानी आईटीओ पर है और ऐसी स्थिति लगभग रात को शुरू हुई थी जब बारिश तेज हुई थी। फिलहाल दिल्ली के आईटीओ चौराहे से संजय कुमार के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। बुधवार देर शाम से शुरू हुई बारिश आधी रात तक कई जगहों पर होती रही, लेकिन इस बारिश ने एक तरफ तो लोगों को गर्मी से राहत दिलाई, खासतौर से दिल्ली और एनसीआर के लोगों को, लेकिन जो समस्या होती है लोगों को, जो दिल्ली के लोगों को खासतौर से जो झेलनी पड़ती है, वो आप ये तस्वीरें देखिए। ये आईटीओ की तस्वीर है। हालांकि बारिश बंद हुए काफी देर हो चुकी है, लेकिन आईटीओ की तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर अभी भी बड़ी संख्या में यहाँ पर जल जमाव आपको देखने को मिलेगा। लोग बच के चल रहे हैं, गाड़ियों की रफ्तार काफी स्लो हो गई है और बसें भले ही दूसरी तरफ जा रही हैं, लेकिन जो छोटी गाड़ियां, जो ऑटो हैं, जो कार है, वो एक लेन में आगे की तरफ चलने के लिए मजबूर है। और जिस तरीके का अनुमान है कि आज दिन में भारी बारिश हो सकती है, तो उसको देखते हुए सरकार ने स्कूलों को बंद कर दिया है। लेकिन अगर स्थिति यही रही, बारिश होती है, तो दिल्ली में एक बार फिर से कई जगहों पर जल जमाव देखने को मिलेगा और ट्रैफिक इससे पूरी तरीके से थम जाता है। दिल्ली में हुई मूसलाधार बारिश के दौरान कई इलाकों से हादसे की खबरें भी आई। दरियागंज में एक स्कूल की दीवार गिर गई। हादसे में दीवार के सहारे खड़ी गाड़ियों पर मलबा गिरा और कई लग्जरी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में भी एक हादसा हुआ और यहां पर दुकान की छत धराशायी हो गई। गाजियाबाद में हुए एक हादसे में एक मां और बच्चे की मौत हो गई। जल भराव की वजह से महिला बच्चे के साथ में निर्माणाधीन नाले में गिर गई। जब तक दोनों का रेस्क्यू किया जाता, उनकी मौत हो गई।